फॉर मोर देन 60 ईयर्स इंडिया का टैक्स सिस्टम गवर्न किया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ये एक्ट काफी बार अमेंड हुआ और एक्चुअली में और कॉम्प्लेक्स होता चला गया और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी। सो फाइनली अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ रिफॉर्म केम ऑन 1 अप्रैल 2026 जब नया एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 केम इनटू इफेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम CS जसप्रीत धंजल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपको पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट बदल चुका है और एप्लीकेबल भी हो गया है। तो इस नए इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये सिंप्लीफाई हुआ है या कॉम्प्लिकेट हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने 60 इयर्स पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस किया है। ऑफ कोर्स इस एक्ट को उसने काफी हद तक सिंपल कर दिया, मोर मॉडर्न कर दिया और डिजिटल फ्रेंडली कर दिया, विच वाज द नीड ऑफ द आवर। कुछ की पॉइंटर्स जो नए एक्ट में आए हैं, जैसे कि सेक्शन, पुराने एक्ट में 800 प्लस सेक्शंस थे, तो न्यू एक्ट में अराउंड 500 प्लस सेक्शंस है। The terms like previous year, assessment year are now changed to a new term called tax year. और हाँ, need of the hour, strong focus रखा गया है डिजिटल इकोनॉमी पे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे। लेकिन वहीं पर जो हमारे टैक्स का कोर स्ट्रक्चर है, लाइक हेड्स ऑफ इनकम, वो काफी हद तक सेम ही है। और इस एक्ट को बदलने के पीछे मेन पर्पस या मेन एम है सिंप्लीफिकेशन। टैक्सेस सिंप्लीफाई होने बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, जो भी टैक्सेस हम पे कर रहे हैं या जो भी डिडक्शंस बेनिफिट्स हमें मिलती हैं, उन चीजों में ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जितने कंप्लायंसेस आसान हो जाएंगे, लोग भी उतनी खुशी खुशी टैक्स भरेंगे। अब ये कुछ की पॉइंटर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि पॉइंट बाय पॉइंट बताओ, सेक्शन बाय सेक्शन बताओ, तो उसके लिए तो मुझे टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा होता है प्रैक्टिस में या जॉब में, क्योंकि नया एक्ट एप्लीकेबल हो गया है। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा अब इसके बारे में बताओ, अब एक्ट को पढ़ने में तो टाइम लगेगा, बट व्हाट इफ आई से, आप अगर मुझसे कुछ पूछोगे, बाय जस्ट अ क्लिक मैं आपको बता दूंगी कि पुराने एक्ट में क्या है और नए एक्ट में क्या है। पता है कैसे? आई हैव बीन यूजिंग टैक्समैन रिसर्च प्लेटफॉर्म। टैक्समैन रिसर्च प्लेटफॉर्म ने खुद को इतनी जल्दी अपडेट कर दिया कि इनकम टैक्स एक्ट में कंपैरिजंस आ गई, और कंपैरिजन के चलते मैं फटाफट से चेक कर लेती हूं कि 1961 में क्या था और 2025 क्या था, और साथ में ही एनालिसिस भी गिवन है, जिससे इतना आसान हो जाता है कि मुझसे कोई भी कुछ भी पूछे ना, मैं फटाफट सही जवाब देती हूँ। एक बार आप भी देखिए कि टैक्समैन रिसर्च दिखता कैसा है और उसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स जो आपकी प्रैक्टिस में, आपकी जॉब में और जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा दिखता है टैक्समैन का रिसर्च प्लेटफॉर्म। इसमें इनकम टैक्स में जब आप कंपैरेटिव पे क्लिक करोगे, यू कैन सी आपको सारे सेक्शंस वर्सेस में लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहे हैं। आप जैसे ही उन पे क्लिक करोगे, यू कुड सी द कंपैरिजन किस तरीके से बना हुआ है। तो सबसे पहले टेबल में सेक्शन वाइज कंपैरिजन है, उसके साथ साथ ही एनालिसिस ऑफ चेंजेस भी है। दैट मीन्स आपको इंटरप्रिटेशन साथ के साथ ही पता चल जाएगा कि क्या इंटरप्रिटेशन है। सेक्शन 2 जो है उसकी कंपैरिजन में आपको नजर आएगा कि कितने चेंजेस हुए हैं। सेक्शन 2 में पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले हुआ है कि अर्लियर सेक्शंस क्या है और अब वाले सेक्शंस क्या है, और उसी के साथ साथ एनालिसिस ऑफ चेंज, यानी कि एक होता है कि हमें पता चल गया कि ये चीज चेंज हुई है, बट अलोंगसाइड दैट उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है। देखिए ये सारा टेबल, एक साइड 1961 है और एक साइड 2025 के सारे रिवाइज्ड सेक्शंस हैं। आपको पता चलेगा कि इसके इम्पैक्ट क्या है, इसकी प्रोविजंस क्या है। इसीलिए कई जगह पे मैंने आपको स्क्रीन रोक के दिखाया है ताकि आप इसे पढ़ सके, समझ सके। कितना आसान है, कंपैरिजन एकदम आपको सामने नजर आ रहा है, और साथ में ही है एनालिसिस, ताकि आपको एनालिसिस में भी अपना टाइम ना खर्चा करना पड़े। इसी तरीके से केस लॉज में आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शंस इन्वॉल्व। जैसे ही इस पे क्लिक किया,
1961 एंड 2025 दोनों के सेक्शंस आपको नजर आ गए। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से चलता है। आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली दोनों सेक्शंस पे क्लिक करके दोनों सेक्शंस देख सकते हैं। इससे इतनी आसानी हो जाती है स्पेशली केस लॉज में, जहां अब के सेक्शन के हिसाब से अगर आपको इंटरप्रिटेशन करनी है तो आप कर सकते हो। इसी के नीचे एक्ट्स का टैब है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेक्शन 6 देखा, तो ये सेक्शन 6 खुल गया। कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन पे क्लिक किया तो वही 1961 में कौन सा सेक्शन था वो आपको पता चल गया। मतलब कि आप कंपैरिजन नहीं देखना चाहते हो, आप एक्ट में आए, आपने प्रेजेंट एक्ट का कोई भी सेक्शन खोला। जब आपने प्रेजेंट एक्ट का सेक्शन खोला तो आपको लगा अरे आई नीड टू मैच इट टू द अर्लियर सेक्शन, अर्लियर एक्ट। तो आपने जैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन किया, ऑटोमेटिकली पुराने एक्ट के सेक्शन आपके सामने आ गए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये पहले कौन सा सेक्शन था और अब कौन सा सेक्शन है, और अगर वो रिमूव हो गया होगा तो नो सेक्शन भी आपको नजर आएगा। तो इस तरीके का इतना क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन जो अब देखिए सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस में भी है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो जल्दी से टैक्समैन की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूज माय कोड जसप्रीत10। एक 60 इयर्स पुराना ऐप जब बदलता है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग नहीं होता, वो प्रोफेशनल्स के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होता है। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आपको हर डिटेल और हर सब सेक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आप उसकी इंटरप्रिटेशन सही से कर सको। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट with your friends as well. And I will be coming up with more such videos on the changing acts and laws on my channel. So make sure you are subscribed to the same. Bye bye.